नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना में। और पटना के लोग किसान बिल को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से आज भारत बंद बुलाया गया था, आम लोग इसके लिए क्या सोचते हैं। भारत बंद जिस तरह से आज बंद था, उसको लेकर विपक्ष एकजुट है। इस मुद्दे को लेकर लोगों की क्या राय है, इस पर बात करेंगे और जानेंगे। जिस तरह से किसान बिल है, उसको लेकर विपक्ष सड़कों पे आज उतरी और भारत बंद बुलाया गया। किसान दिल्ली में भी सड़कों पर है। क्या इसको सही मानते हैं और क्या गलत है? जी, ये हमारा जो देश है किसान से जुड़ा देश है। तो जो किसान का विरुद्ध जो भी बिल आएगा उसका तो पब्लिक सपोर्ट करेगा ही, क्योंकि 70% आबादी हमारा किसान भाई लोग ही है। और आज का जो बंदी का असर, मैं तो बाहर से आया हूँ, असरदार ही रहा है। मतलब खुद किसान भाई लोग ही आए हैं। मैं एक जगह रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाने दीजिए, तो बोला आपको जब मालूम था कि अब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंदी रहेगा, आप किसान का बेटा हो। हम पूछा क्या फादर क्या करते हैं, तो मैं बोला मेरे फादर फार्मर है। बोला आप किसान का बेटा होकर रोड पे कैसे आ गए, आपको और समर्थन करना चाहिए था। पर समय और तकाजा ऐसा कुछ हमको मजबूरी था कि मुझे आज पटना आना ही पड़ा, इसलिए मैं आया। तो क्या किसान बिल जो है वो काला कानून है क्या? एक तरफ से काले कानून है। जब पूरा किसान जो उतने पढ़े लिखे तो किसान होते नहीं है, है ना, जब वो इसका विरोध करे तो काले कानून समझिए। तो देखिए, लोग की भी राय यही है कि काला कानून ही है जो कृषि बिल है, उसको लेकर। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। काफ़ी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या किसान बिल जो है वो किस तरह से आप लोग देखते हैं। देखिए, किसान बिल तो हम भी जानते नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक सुन रहे हैं कि किसान के लोग कहते हैं कि ये काला कानून है। लेकिन हम कहते हैं कि किसान को रियली अगर कोई समस्या है तो किसान उसकी बात सरकार के पास रखे। लेकिन यहाँ बहुत मिली भगत क्या हो रहा है। 5 बार बैठकें तो हुई, दिल्ली में बैठकें हुई, लेकिन उसके बाद भी निर्णय नहीं ले लिया। तो उसके लिए वो लोग अपना देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन इसको काला कह देना भी बेकार है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग जैसा बोल रहा है लोग, कुछ लोग कि ये पहले से ही है, पहले से ही कानून ऐसा था, तो अभी लागू हो गया तो ख़राब है। तो उसमें जो खराबी है उसको ठीक कर दिया जाए, चाहे उसको हटा दिया जाए। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। जिस तरह से राय है हमारा, ये अपनी राय है इनकी कि जो कानून है वो काला कानून है कि क्या है, उस पर बात करेंगे। चलिए, नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से किसान बिल को लेकर लोग सड़कों पर आज भारत बंद बुलाए थे, और आज भारत बंद भी था किसान बिल को लेकर। आप युवा चेहरा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? किस तरह का ये कानून है? कानून का क्या बोला जाए, कोई तो फॉलो नहीं किया, किसी ने फॉलो नहीं किया। भारत बंद सफल नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो ये कानून जो बना है, केंद्र सरकार ने ये कानून किसान बिल को लेकर बनाया गया है, क्या ये कानून सही है या गलत है? कानून की बात करें तो कानून सही है, लेकिन किसी ने फॉलो नहीं किया, इसलिए ये बंद नहीं रहा। बंद सफल नहीं हुआ। नहीं। देखिए, लोगों की अपनी राय है कि बंद जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। लोग और भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किसान बिल को लेकर लोग क्या सोचते हैं। देखिए, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किसान बिल को लेकर क्या सोचते हैं। आज भारत बंद बुलाया गया था और किसान बिल को लेकर जिस तरह से लोग सड़कों पर थे, प्रदर्शन भी हुआ, हंगामा हुआ, क्या सोचते हैं इसके बारे में? किसान बिल कहाँ तक सही है और गलत है? जैसा कि बिल्कुल सही बात है कि जहाँ करना चाहिए था, क्योंकि किसान के लिए विपक्ष में नहीं है चीज़। ठीक है, किसान इसमें मारा जा रहा है, तो ये तो ठीक ही है कि करना चाहिए, सपोर्ट जनता को करना चाहिए था। इसमें देख रहे हैं कि गाड़ी भी चल ही रही है। अभी फ़िलहाल में कोई इतना देखने को नहीं मिला है कि बंदी है। मैं तो देख ही रहा हूँ, बिल्कुल बंदी का नहीं असर। लेकिन 5 बैठकें हुई केंद्र सरकार के साथ, लेकिन कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। ये किसान हित में कहाँ तक सही है और गलत है? देखिए, ऐसा है कि क्या मैं बताऊं इसके पक्ष में, मैं कुछ इसमें कह नहीं सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हमें अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है किसान के साथ। देखिए, किसान के साथ गलत हो रहा है, ये लोगों की राय है। और कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आज भारत बंद बुलाया गया था और किसान बिल को लेकर किसान भी सड़क पे हैं और अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और 5 बैठकें हुई, क्या कहेंगे इस पर? कहाँ तक सही है या गलत है? किसान का जो आय दोगुना करने की बात कही गई थी, क्या दोगुना हुआ है? आप पूछिए किसान लोगों से। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं है जो किसान है वो साफ चौपट है, पढ़ा लिखा नहीं है।
अब तो कुछ जो सरकार गवर्नमेंट से फैसिलिटी दिए जा रहे हैं उसके अनुसार से तो अब अच्छे अच्छे शिक्षित लोग भी किसान में आ रहे हैं। बागवानी की खेती, फसल जो धान नए नए किस्म सब आ रहा है तो लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे के अनुसार जो अब वो लोग चाह रहे हैं उसमें गवर्नमेंट कहाँ तक संभव है, कहाँ तक उसमें खड़े उतरे हैं, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तो क्या लगता है ये भारत बंद सफल हो पाया किसान बिल? बहुत हद तक तो सफल भी हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत हद तक जो बीच का पीरियड था जिसमें टेम्पो कुछ बंद था, आदमी सब था, वो सब कुछ हद तक हुआ है। तो ये जो बिल है वो सही है या गलत? अब इस बिल के बारे में अब हम क्या कह सकते हैं। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, अब इसमें हम जो है कहेंगे कि किसान है तो नहीं, हम तो किसान है नहीं, हमको कहाँ तक प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। देखिए, लोगों की अपनी राय है कि किसान बिल को लेकर लोग क्या सोचते हैं। और जिस तरह से आज भारत बंद बुलाया गया था किसान बिल को लेकर, आम लोग सड़कों पर थे और किसान के समर्थन में थे और विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से सजग है। क्या कहेंगे, ये बिल जो है कहाँ तक सही है और किसान को हित? देखिए, बिल सही है या गलत है वो बात तो बात की है। पहले आज जो विपक्ष इसमें जुड़ा, क्या विपक्ष को किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों ने बुलाया था? मुझे यह बताइए आप। उन्हें तो नहीं बुलाया गया था। तो भैया, हम अपने घर के शादी में आपको इनविटेशन ना दे, आप ज़बरदस्ती घुसेंगे तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? अनचाहे मेहमान की तरह आप आके किसी के फंक्शन को बर्बाद मत कीजिए। जस्ट लाइक दैट कि आप किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए जो विभिन्न राजनीतिक संगठन जो आज घुस गए हैं, क्यों आए हैं? तो जब उन्हें क्यों नहीं, अगर मान लीजिए किसान को ज़रूरत होती तो वो उन्हें बुलाते, लेकिन किसानों को किसी को ज़रूरत नहीं है। किसान अपना शांतिपूर्वक हर जगह प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ भी हो रहा था, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटनाएं नहीं हो रही थी। जहाँ उन्हें रोका जा रहा था वहाँ वो धरना देना शुरू कर दे। वो अपना कुछ दूर पहले ही पैरामीटर में रुक के वो वहाँ पे स्टे करके अपना खाना पीना बनाने लग रहे थे। जो आंसू गैस के गोले या फिर पानियों का बौछारें जो हुई, क्यों हुई? कोई संगठन उसमें जुड़ गए आके। अवांछित लोगों के आने से अगर किसी आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत है। तो ये किसान बिल जो है वो सही है या गलत है कानून? अब लेकिन विपक्ष कह रही है काला कानून है। देखिए, विपक्ष कह रही है काला कानून है, सरकार कह रही है अच्छी है, किसान संगठन आज बैठे हुए हैं। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर सरकार सही है, सत्ता पक्ष में अगर केंद्र में सरकार सही है अपने मुद्दों पे, तो क्यों नहीं वो इन बातों को जनता तक ला पा रही है? क्यों नहीं कनेक्टिविटी अपनी सही तरीके से लोगों के बीच में रख पा रही है? वो रखें, क्योंकि उनके रखने से ही तो पता चलेगा लोगों को कि मैं सही हूँ। वो नहीं रख रहे हैं, वो अपने भैया वोटिंग के चक्कर में और सांसद भवन का राम मंदिर मुद्दा, अरे भैया मुद्दे आप विकास के लेके आइए, किस तरीके से आप डेवलपमेंट को लेके आ रहे हैं, लेकिन नहीं, एक अलग एजेंडे को लेके जो है सरकारें बनाई जा रही है, चलाई जा रही हैं। कहाँ क्या फेरबदल हो सकता है वो सब किया जा रहा है। देखिए, लोग अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। जिस तरह से कि भारत बंद बुलाया गया था और इसे काला कानून विपक्ष के तरफ से दिया जा रहा है, ये सारी मुद्दों को लेकर आज भारत बंद बुलाया गया था। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग तरीके के अलग अलग राय हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से कुछ युवा चेहरा है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि आज भारत बंद बुलाया गया था किसी कानून बिल को लेकर। इसको लेकर क्या सोचते हैं ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं ये काला कानून है, इसके बारे में युवा चेहरा क्या सोचता है? ये काला कानून तो कतई नहीं है। विपक्ष बेवजह का इस मामले को हवा दे रहा है और किसानों को भड़का रहा है। एपीएमसी कानून बिहार में तो कभी से नहीं रहा है और ये तो किसानों के बीच मिडिल मैन आते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया, तो अच्छी बात है। इसका समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध। तो वो किसान के पक्ष में है, विपक्ष जो है कह रहा है कि हम उनके पक्ष में हैं और पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो किसानों के साथ नहीं है बल्कि किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लोग, युवा चेहरा है जो वो कह रहे हैं कि किसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। जिस तरह से आज भारत बंद बुलाया गया था और किसान बिल को लेकर ये भारत बंद बुलाया गया था, तो ये बिल को किस रूप में आप लोग देखते हैं? देखिए हर चीज़ का ना समय के साथ थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम था, पहले बताया गया था कि मंडी में अपना लोग सिस्टम चला लेते, एक अपना मोनोपोली क्रिएट कर रहे थे।
सरकार ने ऑब्जर्व किया, बोला कि नहीं इसको चेंज करते हैं, अब कोई मोनोपोली रहेगी ही नहीं, सर किसान फ्री अपना कहीं भी जाके कहीं भी किसी भी रेट में बेच सकता है, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया है। प्लस पहले क्या थी, कोई गारंटी थी नहीं कि बिकेगी नहीं बिकेगी, अब अपना एडवांस कहीं से डील कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लीजिए, प्लस अब वो पेपर पे होगा तो उसका एक सिक्योरिटी भी रहेगा। हाँ, इसमें कमी है कि लोगों को डर है कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फिर भी कंपनी करने से मना कर दे या अपना करे। ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बने उसको बना सकते हैं, लेकिन ये फालतू का जो ड्रामा क्रिएट किया ना, ये वर्थ नहीं है, ये टाइम पास है बेकार का, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं, कुछ दिन की बात है सब खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष कह रही है काला कानून है। देखिए विपक्ष है ना, अभी ऐसा कि कुछ भी सरकार, विपक्ष का काम है, देखिए वो उसका अपना काम है, वो अपना ट्रेड चला रही है। कानून अभी अपना सरकार कुछ भी करे ना तो उसका काम ही है उसको अगेंस्ट में उसके बोलना, तो वो विपक्ष को जाने दीजिए। देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है और लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का अपना अपना काम है, इस तरह के जो सरकार में है, लोग पक्ष में है, उनका जो कोई भी चीज़ अगर आता है तो वो विपक्ष उसका विरोध करता ही है। तमाम ऐसी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और एक अलग मुद्दे से फिर आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 10G न्यूज़ के साथ।